अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग तमाम ठीक होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 8 फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं कोशिश करूँगा कि पिक्चर्स के ज़रिए आप लोगों को बेहतरीन अंदाज में शॉर्ट क्वेश्चंस को डिलीवर कर सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर द पोलराइड सन ग्लासेस बेटर देन द ऑर्डिनरी सन ग्लासेस। पोलराइड सन ग्लासेस किस तरह जो ऑर्डिनरी सन ग्लासेस होते हैं, ऐनक होती है, उससे बेटर है, बेहतर है। आंसर, बिकॉज दे ब्लॉक द ग्लेयर। ग्लेयर का मतलब होता है जिसको आप चमक बोलते हो, अनवांटेड रिफ्लेक्टेड लाइट। जो लाइट की चमक होती है एकदम से आंखों में जो पड़ती है तो वो चुभन सी होती है, उससे बचाने के लिए ये पोलराइड जो सन ग्लासेस हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कंपैरिजन किया गया है ये पोलराइड सन ग्लासेस का नॉन पोलराइड सन ग्लासेस का। आपके सामने है कि पोलराइड सन ग्लासेस की विजिबिलिटी भी ठीक है और इमेज भी बेहतरीन अंदाज में दिख रही है। विच इज़ हॉरिजॉन्टली पोलराइड लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस लाइक रोड एंड वाटर। तो ग्लेयर कहाँ से प्रोड्यूस होती है? जो कि लाइट, पोलराइज्ड लाइट होती है हॉरिजॉन्टली, किस से? रोड्स और वाटर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट हो जाती है वो पोलराइज्ड हो जाती है। और दूसरी बात क्या है कि इसका काम क्या है कि ये ग्लेयर को ब्लॉक करती है। पोलराइड सन ग्लासेस हैव फिल्टर्स दैट इम्प्रूव द विजिबिलिटी। वही बात, इसमें ख़ास किस्म का फ़िल्टर लगा हुआ है जिसकी वजह से जो विजिबिलिटी है वो बेहतरीन हो जाती है। विजिबिलिटी मीन्स देखना, दिखाई देना किसी चीज़ का, वो बेहतर हो जाता है। इज़ लाइट फ्रॉम द स्काई पार्शली पोलराइज्ड? हाउ इज़ इट सो? क्या जब लाइट आसमान से जो आ रही है वो पार्शली पोलराइज्ड कैसे हो सकती है? येस, लाइट फ्रॉम द स्काई इज़ पार्शली पोलराइज्ड। इज़ है तो पहले तो आ जाएगा येस या नो में बात, तो येस ऐसे ही है कि स्काई से जो लाइट आती है वो पार्शली पोलराइज्ड है। अब कैसे है वो देखते हैं। व्हेन द सनलाइट scatter of the air molecule and particle in the atmosphere, the scattered light vibrates more in specific direction rather than randomly। ये लाइट है, ये अनपोलराइज लाइट है। ये वो लाइट है जो कि स्काई से आ रही है। जब ये मॉलिक्यूल के साथ टकराएगी तो ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा और टकराने के बाद ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये जाएगी, लाइट स्कैटर्ड होगी। इस मॉलिक्यूल के साथ टकराने के बाद एक ख़ास डायरेक्शन में स्कैटर्ड हुई, तो ये जो ख़ास डायरेक्शन में स्कैटर्ड हुई है ये है पार्शली पोलराइज्ड लाइट। दिस पार्शली पोलराइजेशन इज़ वाई द स्काई अपीयर्स डार्कर व्हेन व्यू थ्रू द रोटेटेड पोलराइड फिल्टर। अगर हम इस लाइट को आँख की बजाय एक यहाँ पे फ़िल्टर लगा दें जिसको पोलराइड फ़िल्टर बोलते हैं, तो इसको एक ख़ास सिमत में ऐसे रोटेट करें तो एक एंगल पे लाइट बिल्कुल उस फिल्टर से पास नहीं करेगी और हमें ऐसे लगेगा कि जो स्काई है वो डार्क हो गए। द लाइट स्कैटर्ड एट 90 डिग्री एग्जिबिट ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। अगर ये मॉलिक्यूल से टकराने के बाद लाइट यहाँ पे देखो ये 90 है, अगर ये 90 डिग्री पे स्कैटर्ड हुई है तो जो पोलराइजेशन है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी और जो लाइट है वो टोटली पोलराइज्ड हो जाएगी। नेक्स्ट है, हाउ इज़ द मेलस लॉ यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। मेलस लॉ एवरीडे रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल होता है? मेलस लॉ क्या है कि ब्रीफ से बता देता हूँ। अनपोलराइज्ड लाइट है, ये फ़िल्टर से पास होके इसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो गई है, फिर जब ये एक दूसरे पोलराइड फ़िल्टर से पास होगी तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। ये बस आप लोगों ने याद रखना है। यही मेलस लॉ है कि आई इज़ इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? एलसीडी स्क्रीन में। कैसे? वेयर पोलराइज़र यहाँ पे लगे होते हैं एलसीडी स्क्रीन में। एडजस्ट द लाइट, लाइट किस तरह से एडजस्ट करते हैं? टू क्रिएट द इमेज बाय कंट्रोलिंग द पिक्सल ब्राइटनेस। के पोलराइजर का क्या काम है कि वो लाइट को इस तरह से एडजस्ट करते हैं
पिक्सल की मदद से, पिक्सल की जो ब्राइटनेस है उसको कंट्रोल करके के बेहतरीन अंदाज में इमेज को क्रिएट कर सकें। पोलराइड सन ग्लासेस, पोलराइड सन ग्लासेस पीछे हम पढ़ चुके हैं पहले क्वेश्चन में। विच ब्लॉक द ग्लेयर फ्रॉम द रिफ्लेक्टेड सरफेस, जो ग्लेयर है, जो चमक है, जो लाइट किसी चीज़ से रिफ्लेक्ट होती है, पानी से रिफ्लेक्ट हो रही है, शीशे से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसको पोलराइड सन ग्लासेस के ज़रिए रिड्यूस किया जाता है। फोटोग्राफी वेयर द पोलराइजिंग फिल्टर इन्हेंस द इमेज, फोटोग्राफी में किस तरह काम करता है कि जो पोलराइजिंग फिल्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन्हेंस, ज़्यादा करना, बेहतर करना, इमेज को बेहतर करते हैं पोलराइजिंग फिल्टर। कंट्रास्ट बाय रिड्यूसिंग रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन को रिड्यूस करके जो इमेज है उसकी क्वालिटी को इन्हेंस करते हैं बाय यूजिंग पोलराइजिंग फिल्टर। 8.4 ये बच्चों स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, जो स्टूडेंट इस साल अपीयर हो रहे बोर्ड में इसको स्किप कर सकते हैं। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ बैरिस्टर्स एंगल, बैरिस्टर्स एंगल की एप्लीकेशन क्या है। बैरिस्टर्स एंगल क्या होता है बच्चों की, इंसिडेंट लाइट एक सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद एक ख़ास एंगल पे अगर इंसिडेंट कर रही है तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो टोटली पोलराइज्ड बन जाएगी। तो ये जो एंगल है, जिस एंगल पे इस पर स्ट्राइक की और ये रिफ्लेक्टेड लाइट टोटली पोलराइज्ड एंगल बन गई, तो ये एंगल को कहते हैं बैरिस्टर्स एंगल। कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, पोलराइजिंग लाइट बाय रिफ्लेक्शन। एट दिस एंगल रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम्स फुली पोलराइज, ये देखें इधर टकराई लाइट, ये जो लाइट है रिफ्लेक्ट हो रही, ये फुली पोलराइज हो गई है। ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा, पोलराइजिंग फ़िल्टर इन कैमराज, कैमराज में एक ख़ास किस्म के फ़िल्टर्स लगे होते हैं जिनको पोलराइजिंग फ़िल्टर बोलते हैं, तो इनमें इस्तेमाल होता है बैरिस्टर्स एंगल। रिड्यूसिंग ग्लेयर्स, ग्लेयर को रिड्यूस करने के लिए एंटी ग्लेयर कोटिंग, ये आपके पास जो लेट से ग्लास की एक कोटिंग है ऊपर, और एंटी ग्लेयर का मतलब है कि ग्लेयर को रोकने वाली। और कैमरा लेंसेज, कैमरा में ख़ास किस्म के लेंस लगे होते हैं, मिनिमाइज द रिफ्लेक्शन, इनका काम क्या है कि रिफ्लेक्शन को कम से कम करें। लास्ट क्वेश्चन, ये भी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। व्हाट इज़ द स्पेस टाइम कर्वेचर, स्पेस टाइम कर्वेचर से क्या मतलब है। स्पेस टाइम कर्वेचर इज द बेंडिंग ऑफ फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम caused बाय द मैसिव ऑब्जेक्ट लाइक स्टार्स और प्लैनेट। स्पेस टाइम कर्वेचर बच्चों है कि ये आपके पास एक स्पेस टाइम का फैब्रिक है, फैब्रिक आप ऐसे समझ लें कि रबर टाइप है कोई। स्पेस टाइम में जो मैसिव ऑब्जेक्ट हैं, लेट्स से कोई एक मैसिव ऑब्जेक्ट है, जैसे ये स्पेस टाइम में फॉल करता है ये ऑब्जेक्ट, तो क्या करता है, इस फैब्रिक को बेंड कर देता है। ये देखें ये नीचे की तरह ये हो गया है, होल सा बन गया है, तो ये जो होल सा बन गया है इसको बोलते हैं स्पेस टाइम का कर्वेचर, ये बन गया है अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। अब ये किसने कॉन्सेप्ट दिया था, ये आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से कॉन्सेप्ट आया हमारे पास। मैसिव ऑब्जेक्ट का स्पेस टाइम टू कर्व, इसने कहा था कि जब भी कोई स्पेस में कोई चीज़ मैसिव होगी तो उसको जो फैब्रिक है, वो जो स्पेस टाइम का एक फैब्रिक बनता है उसको ये कर्व कर देगी, बेंडिंग उसमें आ जाएगी। ये देखें ये बेंड आ चुकी है। अब इससे होगा क्या, दिस कर्वेचर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटी, तो यही इसी कर्वेचर की वजह से ग्रेविटी का असर होता है, काजिंग द प्लैनेट टू ऑर्बिट अराउंड द सन। तो ये जो कर्वेचर बना है, इसी कर्वेचर की वजह से यहाँ पे जो बाकी दूसरे प्लैनेट हैं सन के गिर्द, वो ऐसे रोटेट कर सकते हैं। ये था ब्रीफ सा लेक्चर बच्चों, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।